मुझे याद नहीं है पिछले 18 सालों में मैंने अलार्म तो हर बार भरा, पिछले 18 सालों में, लेकिन अलार्म की क्या मजाल, एक बार भी मुझे जगाया नहीं। मैंने ही जागकर उसको पहले ही ऑफ किया। अलार्म की गुलामी खत्म। कल रात को मैं 3 बजे खत्म की थी मैंने स्लाइड्स और सारा काम, और 3:30 तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं 7 दिन हो गए मेरे को ये भारत का जो चल रहा है ना उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है देशभक्ति में थोड़ी कमी रह गई। क्यों? क्योंकि काम तो इधर लग रहा था, पूरा स्टडी करना, पूरा मटेरियल को तैयार करना। ऐसे टाइम पे देश अपने आप को उठा रहा था, तो मैंने देखा नींद तो आना ही रही। अब 3 बज गए, तेरे को वापस सब 5:30 बजे उठना ही है, तो 30 मिनट तो दुनियादारी को देख ले। इतना अलर्ट उस 3:30 के सोने के बाद भी, जब 5:30 बजे अलार्म बजने वाला था। एक पति पत्नी जा रहे थे ट्रेन में, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी, तो पत्नी ने कहा, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अभी तो पूरी नहीं हुई, आप पहले ही चालू हो गए, सुनो तो सही। तो पति ने कहा, अच्छा ला मेरे को दे। ठीक हो गई? हाँ, फर्क पड़ गया। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे गई, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा इधर ला। ठीक हो गया? हाँ। इतने में ऊपर की बर्थ पे 95 साल का बाबा बैठा था। उसने बोला, अरे भैया पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा जिंदगी में, डॉक्टर कहीं भी मिल सकता है। इलाज चल रहा था ना। असली अवेयरनेस जाग जाती है। कितने घंटों, कितने वर्षों सचिन तेंदुलकर ने स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस की होगी, कितने वर्षों। तब दुनिया का सबसे बेस्ट और क्लासिक शॉट बना था सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव, और तब जाके बोला था सर डॉन ब्रैडमैन ने, ये आदमी मेरे जैसे खेलता है, जिसका औसत 99 का हो, उस आदमी ने जिसके आगे सर लगा हो। आज वो सचिन वो क्यों बना? क्योंकि उसने लगातार प्रैक्टिस कर करके, वर्षों ड्रिलिंग कर करके, वर्षों एक शॉट, एक बार बोर ही नहीं हुआ। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन एक वर्ग सिकुड़ता जा रहा है, मिडिल क्लास। इसे कहते हैं डमरू प्रिंसिपल, समझ गए? इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, बेचारे फुअड़ बनते जा रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन और बढ़ते जा रहे हैं, फेलियर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे बीच में डमरू होते जा रहे थे। उन्हें कहते दुनिया 2nd डिवीजन में, ना फर्स्ट आया ना 3rd डिवीजन आया, 2nd डिवीजन। लेकिन एक अहंकार मेरा टूटा बहुत वर्षों बाद। मैं LKG से लेके LLB तक मॉनिटर था, तो मुझे अहंकार था अपन में कुछ तो है, इसीलिए तो मॉनिटर बनाया होगा। बाद में पता चला असली मॉनिटर बनाया था, क्लास के सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो, उधम ही नहीं करेगा। उस दिन अहंकार चूर चूर हो गया। हंसना इस दुनिया की बहुत बड़ी मेडिकल थेरेपी है। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में हंसी को अगर अपने साथ रखोगे और हंसी को पैदा करने वाले कारण हमेशा साथ रखोगे, मेरा वादा है खुद खुश, आसपास के लोग खुश, बैंक बैलेंस का सीधा संबंध और कामयाबी का सीधा संबंध आपके खुश होने और हंसने से है। हंसना इस दुनिया का सबसे विचित्र काम है, जो सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है, बाकी दूसरा प्राणी जगत में नहीं कर सकता। वो है मनुष्य, जो दोनों होंठ पीछे ले जाके दांत दिखा के हंस सकता है। कभी भैंस को हंसते हुए देखा, कभी गाय को हंसते हुए देखा, कभी बकरी को हंसते हुए देखा? धरती पे एक ही प्राणी है जिसको प्रकृति ने महान उपलब्धि दी है, तू हंस सकता है। जब इतनी बड़ी उपलब्धि दी है तो तुझे हंसने के लिए भेजा था। तू क्या करने गया है वहां पे? तुझे हंसने के लिए भेजा था। हंसना अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी औषधि है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता है क्या करें? ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली? नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, GST पे दुनिया ने गाड़ियां दे ली, और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। और आप भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था।
अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया। ये तो देश की घटना है जो आपको और हमें इशारा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मोदी इस हॉल में भी बैठे हैं जो फ्यूचर में इस देश को चला सकते हैं। निर्णय लेने की कैपेसिटी बनाओ। ध्यान रखना, जिसकी जिंदगी नो डायरेक्शन डायनेमो है, उसका नाम है बकरी। रोड पे से हजारों बार जब जब रोड पे बकरियां क्रॉस करती है, हमेशा हॉर्न बजाती है दुनिया, हट जा हट जा, और एक हॉर्न में बकरियों में त्राहिमाम मचता है। और जब बापू जाता है, जब शेर जाता है, तो लोग कहते हैं साइड में ले ले, हॉर्न के हाथ मत लगा देना, बापू जा रहा है। इस विश्व के किसी भी जंगल में जब जब कोई बड़ी सेमिनार हुई और जब जब क्वालिटीज की बात हुई, सब जानवरों का नाम आता है, लेकिन बेचारे गरीब का कहीं नहीं आता। सबसे तेज कौन? दुनिया बोलेगी चीता। सबसे भारी कौन? तो अनाउंसमेंट होता है हाथी। सबसे लंबा कौन? तो अनाउंसमेंट होता है जिराफ। सबसे तेज और सबसे बुद्धिशाली कौन? तो जवाब आता है लोमड़ी। इस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। लेकिन जब यह पूछा जाता है जंगल का बापू कौन, तो फिर एक ही नाम आता है, और वो सिर्फ इसलिए आता है, वो अकेला जानवर है जो जिस टारगेट के ऊपर जाना चाहता है, कोई जानवर, कोई भी धरती का जानवर उसको उस टारगेट से जुदा नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो जो शेर अपने को दिखने को मिल रहे हैं, ये तो बेचारे बिल्ली के माँ बाप हैं। अब तो सर्कस के शेर दिख रहे हैं, असली शेर को नाहर बोला जाता था रे। अगर वो 10 फीट छलांग के साथ हाथी के एक थप्पड़ मार दे, हाथी खत्म। 300 फीट हाइट पे सर्कस में एक लड़की को एक लड़का यूं झुलाता है, फिर छोड़ता है, और दूसरा उसको 300 फीट हाइट पे कैच करता है। कल्पना करो, उस लड़की को एक ने हिला के छोड़ा और दूसरे वाले ने पकड़ा। उससे पहले अगर उसके दिमाग में ये कीड़ा आ जाए, अगर उसने नहीं पकड़ा तो क्या होगा? कार्यक्रम समाप्त हुआ, है कि नहीं? सालों से सर्कस में ये घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक कोई लड़की गिरी नहीं। पता है क्यों? पूर्ण विश्वास है, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा रे, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा। डाउट नहीं है, डाउट मतलब खीर में नींबू, डाउट मतलब खीर में नींबू। सब अच्छा था, दूध अच्छा, चावल अच्छा, मेवे अच्छे, सब कुछ ओके था, बस थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया तो खीर। एक ही माँ बाप के 2 बेटे, एक महा नेगेटिव, एक महा पॉजिटिव। तो मनोवैज्ञानिक को दिखाया माँ बाप ने कि जी साहब, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क कैसे? चेक तो करो। एक तो बहुत नेगेटिव सोचता है, एक बहुत पॉजिटिव सोचता है। कि पहले मेरे को साहब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कि अच्छा कर लो सर, कि इन बच्चों को अपने को क्या करना होगा, इन दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता है, इनको उस बर्थडे से एक रात पहले रात को अलग अलग कमरों में सुलाना है और गिफ्ट से कमरा भर देना है। तो दोनों बच्चों के कमरों को गिफ्ट से भर दिया। जो बच्चा बहुत नेगेटिव था, उसके कमरों में बड़े बड़े अच्छे खिलौने, महंगे महंगे खिलौने। जो नेगेटिव था, टॉप क्वालिटी के खिलौने, घोड़े, हाथी, ये सब खिलौने, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब खिलौने महंगे महंगे। और जो पॉजिटिव लड़का था, उसके कमरे में घोड़ों की लीद से भरे बक्से रख दिए, वो भी गिफ्ट थे, वो रख दिए। सुबह दोनों बच्चे उठे। दोनों बच्चे उठते ही नेगेटिव वाले जब बाहर आया तो रोता रोता आया, मेरे हवाई जहाज का पंखड़ा टूट गया, मेरे हेलीकॉप्टर की टांग टूट गई, मेरे घोड़े से नहीं है, मेरे हाथ में। माँ बापों ने दांतों तले अंगुली दबा ली, साला इसको इतने महंगे खिलौने दिए तो ये रोता रोता बाहर आया। देखिए वो क्या कर रहा है, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, उसका भी तो देख क्या है। वो दीवारों पे पेंटिंग कर रहा था। अरे लीद इतनी है तो मेरे घोड़े कितने होंगे बाहर, मेरे माँ बाप ने बाहर घोड़े भी खड़े किए होंगे। वो दीवारों पे पेंटिंग बना रहा था। और बड़ा होके वही बच्चा इस दुनिया में इतना बड़ा बापू बना, जिसे लोग लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। अरे जिंदगी में सौभाग्यशाली लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं, मेडिकल से गोली नहीं लाते सौभाग्य की।